गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है और बहुत सारे बच्चे ऑफिशियली मॉडल पेपर की वजह से जो अपना पैटर्न को लेकर काफी बच्चे कंफ्यूज में थे, तो पैटर्न भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि पैटर्न जो आप लोगों का पिछला ही पैटर्न है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। 100 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि ये मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें से आप लोगों को 40% क्वेश्चन जो है इसी मॉडल पेपर से आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको जो हम लोग पूरी तरह से यानी अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसको बनाने में हमें बहुत समय लगा है। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके हम बताने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल रहने वाला है, इसलिए आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में, एक बार अपने अपने फ्रेंड्स को जम करके शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इससे हेल्प होंगे। तो चलिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर लेंगे। सभी सब्जेक्ट का अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में 1 के लाइक का टारगेट है, सब बच्चों को 1 के लाइक देना है, ठीक है। तो चलिए अब गाइस, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए आपका जो 2023 का है, वो जो है मॉडल सेट आपका हिस्ट्री का यानी होने वाला है, ठीक है। इसमें 3 घंटा 15 मिनट का आपका यानी समय रहेगा, जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें क्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 लघु उत्तर रहेगा, 8 जो आपका दीर्घ उत्तर रहेगा, ठीक है। 138 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी कितना, उसका आधा आपको यानी आंसर देना। 50 में से यानी 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का यानी ओएमआर शीट पर आपको फिल करना होगा। 30 में से मात्र आपको 15 सॉल्व करना है, 8 में से मात्र 4 आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, ये सारा तो आप जो जानते करते हैं कि इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा चीज दिया हुआ है, ये सब तो आप लोग बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। तो चलिए गाइस, सो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि 1 से लेकर आपका यानी 100 तक यानी प्रश्न रहेगा, ठीक है, खंड सेक्शन ए में, जिसमें से आपको यानी किसमें यानी 50 प्रश्नों का यानी उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए यानी सही विकल्प को ओएमआर शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। तो चलेगा, इस सोच शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे क्या कहलाता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है सोना, दिया हुआ है चांदी, दिया हुआ है लोहा, दिया हुआ है तांबा, दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी आपको हम करा रखे हैं। अगर आप लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग एकदम बिल्कुल सॉल्व करते होंगे। सिंधु घाटी के निवासी को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका आंसर आप लोग का लोहा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में विशाल अस्त्रनगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसका आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता में विशाल अस्त्रनगर के जो अवशेष मिले थे वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। अन्नागर के भी अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिले थे। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था और इसका खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है लोथल कहां पे स्थित है, यानी लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ये जो है किस नदी के किनारे है, ये भोगवा नदी के किनारे। तो इसका आंसर आपका जो है भोगवा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला आपका लोह युग है, दूसरा कांस्य युग, तीसरा आपका ए और बी दोनों। तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। इसका आंसर आपका जो है कांस्य युग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो बिल्कुल आपको पता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, यानी मृतकों का टीला होता है। लेकिन ये किस भाषा का शब्द आपसे पूछा गया है, तो ये जो आपका यानी सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोथल किस राज्य में स्थित है। अभी आपको जस्ट बताया कि लोथल जो है यानी भोगवा नदी के किनारे और ये गुजरात में स्थित है। इसका आंसर आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इंडिका के लेखक कौन है। तो पहला आपका कौटिल्य है, मैगस्थनीज है, उसके बाद आपका कालिदास, चौथा आपका हरिशन है। तो मैं इंडिका के लेखक जो आपको बता देते हैं मैगस्थनीज, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैं यानी जो मैगस्थनीज जो थे क्या थे, यानी बिल्कुल राजदूत थे, आपको पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 8 नंबर क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत यानी किस शासक ने की थी। तो बिल्कुल आपको पता है धर्म की शुरुआत, पहला ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त, या आप देखिएगा स्कंदगुप्त, या आपका यानी कनिष्क होगा। तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के यानी तीसरा शासक था, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार बताया कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे तो वो कौन थे, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और वो तीसरा शासक अशोक थे, इसका पोता था, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो बिल्कुल आपको पता है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, वो फाहियान आया था। किसने, कौन आया था, यानी फाहियान जो आया था, किसके काल में आया था, मतलब गुप्त काल में आया था, ठीक है। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना यानी किसने की थी। तो बिल्कुल आपको पाटलिपुत्र के बारे में पता है, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर यानी किया गया था, बिल्कुल यानी इसकी उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, यानी उदयन के द्वारा। तो इसका आंसर आपका उदयन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 12 नंबर क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महाभारत के बारे में आपको बताए थे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक
चला था, कितने दिन तक, 18 दिनों तक चला था, और किसके बीच, ये कौरव और पांडव के बीच यानी चला था, ठीक है, जिसमें पांडव की जीत हुई थी। क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना यानी किसने किया था? तो महाभारत की रचना कई बार आपको बताया, तो इस बिल्कुल जानते हैं, महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया है, और ये जो है वाल्मीकि रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि मनुस्मृति, मनुस्मृति का लेखक मनु, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन में, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे? तो पहला आपका विष्णु का, प्राकृत का, प्रकृति का, या आपका लक्ष्मी का यानी शिव का। तो बिल्कुल आपको पता है ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है यानी प्रकृति की यानी पूजा करते थे, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहलाता है? यानी सांची, सांची किस राज्य में स्थित है? पहला आपका बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दें सांची के बारे में आपको कई बार बताया कि सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, किस राज्य जिला में? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में यानी स्थित है, ये आपको बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म यानी स्थान कहाँ था? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्ती यानी आपको लुम्बिनी में, बिल्कुल पता होगा, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कहीं आपको लुम्बिनी दिया हुआ रहता है, कहीं कपिलवस्ती दिया हुआ रहता है, कहीं नेपाल भी दिया हुआ रहेगा, तो आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, पुराणों की संख्या जो है एकदम कितना है? बिल्कुल राइट आंसर 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? यानी 18 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा हिनयान और महायान जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से होगा, जैन धर्म से, शैव धर्म से, या इस्लाम धर्म से। तो बिल्कुल हिनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका आंसर आपका बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता है प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नाथमुनि का संबंध जो है यानी किस धर्म से था? पहला ऑप्शन में आपका जैन धर्म, आपका बौद्ध धर्म है। तो आपको बता दें नाथमुनि के बारे में जैसे आपसे पूछे तो आपको यानी बौद्ध धर्म बताना, इसका आंसर आपका बौद्ध धर्म में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? बिल्कुल आपको बताना चाहिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो है वो अकबर ने किया था, और इस पर प्रतिबंध जो है कौन लगाया था? उसका पुत्र जो है जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिल्कुल यानी जैसे गति पर बेटा जितने सारे नशीली पदार्थ सब में यानी वो प्रतिबंध लगा दिया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आईना अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईना अकबरी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला आपका दो ऑप्शन, तीन भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता होगा आईना अकबरी कितने भागों में विभक्त है? वो तीन भागों में नहीं था, आप लोग बताइएगा, 3 भागों नहीं 5 भागों में विभक्त था। कितना? 5 भागों में। अक्सर बच्चे जो है गलती करते थे इस क्वेश्चन को लेकर के, आईना अकबरी जो है कोई बच्चे 4 भागों में देते हैं, लेकिन 4 भागों में नहीं, आईना अकबरी 5 भागों में विभक्त है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? देखिए अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो था यानी आईना अकबरी था, इसका जो अनुवादक थे वेबरेज भी थे, उसके बाद जेरेड भी थे, यानी ब्लैकमैन भी थे। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, फतेहपुर सीकरी को यानी किसने राजधानी बनाया था? बाबर ने बनाया था, अकबर ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, या जहांगीर ने? तो बिल्कुल आपको बताना फतेहपुर सीकरी को यानी किसने राजधानी बनाया था। तो मेरे शेर एंड शेरनिया बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी को जो है बिल्कुल अकबर ने जो है राजधानी बनाया था, इसका आंसर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने दीन इलाही धर्म यानी कब शुरू किया था? तो मैं आपको बताया था ना कि सभी धर्मों का वो अध्ययन किया था, जिसमें सभी धर्मों को उसको कुछ ना कुछ यानी कमियां दिखा, तब एक नए धर्म का निर्माण किया था, जिसमें वो 1500 कब यानी 1581 में या 82 में आपको रहता है। अगर 1581 नहीं दिया रहेगा तो आपको 1582 अगर देगा तो 1582 में आपको टिक करना है। 1581 या 82 में वो जो है दीन इलाही धर्म का यानी स्थापना किया था, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबको पता है कि अकबर का संरक्षक था वो बेरम खां था, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बेरम खां राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में मुगल वंश की स्थापना यानी किसने किया था? तो बिल्कुल आपको पता है भारत में मुगल वंश की नींव जो रखा था यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हरा करके यानी इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। तो यहाँ जो भारत में मुगल वंश का स्थापना जो है बाबर ने किया था, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 में हुआ था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल आपको पता है गंगा नदी में भी नहीं है, गोमती में भी नहीं है, वो जो है ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है, तो इसका आंसर आपका यमुना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, गोपुरम का संबंध यानी किस धर्म से था? बिल्कुल आपको पता है गोपुरम यानी व्यापार से था, व्यापार से था या मंदिर से था? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा, मंदिर से जो था यानी गोपुरम का संबंध था, ठीक है, ये चीज आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30, रूस में भारत विदा के जनक जो है किसे कहा जाता है? तो रूस में निकोलो कंटी नहीं, बिल्कुल निकोलो कंटी को जो है रूस में भारत विदा का जनक नहीं, जीएस लिविदेव को जो है कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका जीएस लिविदेव राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी महिला संतजीत यानी कौन थी? मीरा था, अंडाल था, यानी कराइकल था, या इनमें से सभी था? तो बिल्कुल आपको पता है इनमें से यानी महिला संत जो था यानी मीरा भी था, यानी अंडाल भी था, कराइकल, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहलाता है महाराष्ट्र के संत यानी कौन नहीं थे। तो इसमें से आपको महाराष्ट्र के संत नहीं थे, आपको ये बताना है। तो देखिए महाराष्ट्र के संत जो थे यानी तुकाराम भी थे, रामादास भी था, ज्ञानेश्वर भी था। तो यह इसमें चैतन्य जो है इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी चैतन्य, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल